मरना भी मोहब्बत में किसी काम ना आया। आप इतने दिनों तक रही कहाँ? आजाद के बंगले में। आजाद जैसा बदमाश, चोर, उचक्का, लुटेरा ये बंगलों में रहता है? वाह, कमाल इंसाफ है। 441। यस सर। शोभा रानी, इतना तो आपको पता होगा कि वो बंगला है कहाँ? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी आंखों ने दूर तक फैले हुए पहाड़ों और जंगलों के सिवा कुछ नहीं देखा। जब मैं गई तब भी रात थी, जब लौटी तब भी रात थी। अजीब बात है, रास्ता आपको नहीं मालूम, आदमी को आप नहीं पहचानते, तो फिर घर आप कैसे वापस पहुंचे? इंस्पेक्टर साहब, जहाँ वो पहाड़ी रास्ता खत्म होता है ना, वहाँ एक आमों का घना बाग है। वहाँ से खान साहब अब्दुल रहीम मुझे यहाँ लाकर छोड़ गए। खान साहब अब्दुल रहीम? वो रईस जो आपका पड़ोसी है? जी हाँ, वही खान साहब। वाह, ये आप क्या कह रही हैं सर? कहाँ आजाद लुटेरा और कहाँ खान साहब अब्दुल रहीम रईस आजम, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। सर, मुझे तो ये बात फीकी मालूम होती है। बाबू चरणदास, मुझे तो ये सारा केस अलिफ लैला का अफसाना मालूम होता है। खैर, मैं फिर भी असलियत का पता लगाकर ही छोड़ूंगा। शोभा रानी, एक बात बताइए, उस लुटेरे ने आपसे बर्ताव कैसे किया? सच सच बताइए, मैं अभी जाकर उसकी हड्डी पसली कूटकर सुरमा बना दूंगा। नहीं नहीं, आजाद मुझसे बड़ी इज्जत से पेश आया। वो नहायत शरीफ और रहमदिल आदमी है। सर, अगर चोर उचक्के शरीफ होने लग गए तो पुलिस के दफ्तर को ताला लग जाएगा। आजाद अव्वल नंबर का लुटेरा और परले दर्जे का चोर है। वो शरीफ है या बदमाश, इस बात का पता लगाना तो आपका काम है। सर, आप क्या समझती हैं कि 441 उसे यूं ही छोड़ देगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों। अच्छा बाबू चरणदास, अब इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। गरीब खाने पे कदम रंजा हुए आप बैन राहत हुई, लेकिन हकीर के लिए दिल में ऐसे शक रखते हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे देखिए, मेरी लंबी दाढ़ी मुलायजा फरमाइए इंस्पेक्टर साहब, और फिर खुद ही अंदाजा लगाइए कि भला मेरा ऐसे नंबरी गुंडों से क्या वास्ता, जिनकी तलाश में खुदा आप जैसे बीसियों पुलिस के लायक अफसर मात खा के रह गए। लेकिन खान साहब, मैंने तो सुना है कि आजाद आपका गहरा दोस्त है। देखिए जनाब, मैं मुसलमान आदमी हूँ, कयामत और जहन्नुम के अजाब से डरता हूँ। आजाद हो या आजाद का कोई चचा, अगर चोरी चकारी और लूट मार से ही पेट पालता है तो उसका नाम भी जबान पे लाना गुनाह अजीम समझता हूँ। नाराज न होइए खान साहब, आप बातें ही ऐसी कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? खान साहब, उस दिन जंगल से शोभा को आप घर लाए थे या नहीं? किस शैतान ने आपसे ऐसा कहा है हजरत? मुझे खुद शोभा ने बताया। शोभा ने बताया? जी हाँ। शोभा ने बताया? या मेरे अल्लाह। खान साहब, शोभा सच कहती है या आप पर कुछ झूठा इल्जाम रख दिया गया है? खुदा न करे, खुदा न करे हजरत, वो नेक सीरत बच्ची इस तरह झूठ बोले। लेकिन मगर यानी अगर मैं अपने दोस्त की गुमशुदा साहिबजादी को वापस घर पहुंचा दूं तो क्या हुकूमत उसके लिए मुझे फांसी पे चढ़ा देगी? मैं कब ये कहता हूँ खान साहब, मेरा मतलब था इस वाक़े से जाहिर होता है कि आपकी और आजाद की गहरी छंती है और दोनों आपस में एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। हाँ हाँ साहब, एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं, हम निवाला हैं, हम प्याला हैं, एक दूसरे पर जान देते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि आजाद को कानून के हवाले कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मर्द मुसलमान जान दे सकता है मगर अपने दोस्त के साथ धोखा नहीं कर सकता। आप एक ऐसे मुजरिम को अपना दोस्त कहते हैं जिस पर 7 खून, 21 डाके और 56 चोरियों के इल्जाम लगे हुए हों? आपके सब इल्जामात सरियन गलत और बेबुनियाद हैं इंस्पेक्टर साहब। है कोई सबूत आपके पास कि ये तमाम जलील हरकतें मेरे दोस्त आजाद ने की हैं? नहीं खान साहब, इसीलिए तो आपके पास आपके पास मेरे पास क्या करते हैं हजरत? कसम है पाक परवरदिगार की कि अगर मेरा दोस्त इस कदर जलील होता तो खुद अपने हाथ से उसके सीने में ठाए से गोली मार के उसकी लाश आपके कदमों पर लाके डाल देता मैं। यकीन मानिए खान साहब, कानून को आजाद से कोई दुश्मनी नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि अमन कायम रहे, गुनहगारों को सजा मिले और बेगुनाहों के साथ इंसाफ हो। तो फिर लाइए हाथ। आजाद को बेगुनाह साबित करना मेरा जिम्मा और उस बेगुनाह को कानून से इंसाफ दिलाना बाप का जिम्मा रहा। ये मंजूर है? मंजूर है। बस तो फिर मैं कल ही दौलताबाद चला जाऊंगा। वहां से वापस तो आइएगा ना? 4 दिनों के बाद वहां से मैं ऐसी दलीलें लेकर लौटूंगा इंस्पेक्टर साहब कि इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार रहेगा। दुआ करते रहिएगा मेरे लिए। यकीनन, क्यों नहीं। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आज की बात की खुशी में एक दौर शरबत का और हो जाना चाहिए। हामिद मियां, हामिद मियां, एक
वक्त कहां मर गया? हाँ मियां? आओ जानीलाल, बहुत दिनों बाद नजर आए। कहीं बाहर गए हुए थे क्या? जी हाँ, कुछ दिनों से बसंतपुर गया हुआ था। ओह, बसंतपुर? वो क्यों? क्या अर्ज करूं आपसे, किसी से कर्जा लेकर अदा न करना भी बुरी बात है। आपका कर्जा लौटाने की कोशिश में बसंतपुर के सेठ हवेली राम के पास गया हुआ था। रामू, चाय लाना। शुक्रिया, चाय तो मैं अभी पीकर आया हूं। कोई बात नहीं भाई, अगर ज्यादा परेशानी हो तो मेरे कर्ज की चिंता न करना। ये तो आपकी मेहरबानी है, फिर भी चाहता हूं कि सर से बोझ उतर जाए तो अच्छा है। अगर आप कल घड़ी भर के लिए मेरे गांव आ जाएं तो सब हिसाब साफ हो जाएगा। कल? अगर तुम चाहते हो तो चलाऊंगा। जरूर तशरीफ ले आइए। अच्छा, मुझे याद दीजिए, और बहुत से काम करने। जी, चाय तो पीजिए। लीजिए। बाबा की तबीयत खराब है और मैं शहर जा नहीं सकता। तुम गोपी और चंदा को साथ लेके जाओ और देखो कि शोभा किस हाल में है। अच्छा? देखो, मेरे बाबूजी 3 दिन से गुम हैं।
कृपा करके आजाद से कहना कि वो उन्हें किसी न किसी तरह ढूंढ निकाले। घबराओ नहीं, मैं अभी जाकर आजाद को खबर करती हूँ। आ जाने मन, तुम्हारी राह देखते देखते तो सुबह से शाम हो गई। तुम क्या जानो कि माशूक और रेल का इंतजार कितना कड़ा होता है। सुंदर, आज बरसों के बाद तूने मुझे प्यार से पुकारा है। मुझे डर है कि कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। मोहब्बत हमेशा दीवानी होती है मेरी गुलिस्तान बोस्ता। इश्क मुझे तूने हमेशा के लिए दीवाना बना डाला। क्या सोच रही है? नहीं, कोई खास बात नहीं। शोभा का बाप घर से गुम हो गया है, इसलिए वो लोग बहुत परेशान हैं। क्या तुम उनकी मदद नहीं कर सकते? मदद कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी मदद क्यों करूँ? क्या तुम इस तरह शोभा से बदला लेना चाहते हो? मैं इतना कमीना नहीं। वो गरीब बहुत बेबस है, तुम्हें उनकी जरूर मदद करनी चाहिए। सुनो, मेरी खातिर ही सही। मैं तो तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि वो भी मुझे सुने। ये देखो डालो, ये चिट्ठी मुझे इंस्पेक्टर ने शोभा को देने के लिए दी, लेकिन ये सोच कर कि मैं किसी के मामले में क्यों दखल दूं, मैं खामोश रहा। कृपा करके तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ। जल्दी आना, मैं यहीं इंतजार करूंगा। अच्छा। कौन? जानकी? इतनी रात के? क्या सुंदर से फिर कुछ? नहीं नहीं, ये बात नहीं। शोभा, तुम्हारे बाबूजी खतरे में हैं। मैं उनको बचाने के। क्या? बाबूजी खतरे में हैं? ये तुम क्या कह रही हो? ये चिट्ठी पढ़ लो। मेरी प्यारी बेटी शोभा, मेरी जिंदगी खतरे में है। इस खत को देखते ही तुम चली आओ। आते हुए अपने साथ जागीरदार का पुरनोट भी लेती आना। पुरनोट मेरी लोहे की अलमारी में रखा है। इंस्पेक्टर भी यहाँ मौजूद है। आने में देर मत करना। तुम्हारा पिता चरणदास। जानकी, बताओ मेरे बाबूजी कहाँ हैं? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबूजी के पास ले जाने के लिए ही आई। क्या सचमुच? जरा ठहरो, मैं अभी आई। चलो चले। शोभा, अगर माँ से इजाजत लेनी हो तो ले लो। नहीं नहीं, अगर माँ को पता चला तो वो घबरा जाएंगे। चलो मैं चलती हूँ। आओ। आओ शोभा, बैठो बैठो। जानकी, तुम ऊपर जाकर मेरे लोहे की अलमारी से जरूरी कागजात का बंडल उठा लो। अच्छा। बैठो शोभा। बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी भी आ जाएंगे, तुम बैठो तो। मैंने सुना है बाबूजी खतरे में हैं। तुमने ठीक सुना है, लेकिन तुम चाहो तो उनका खतरा दूर हो सकता है। मेरे जाने से क्या होगा? नादान खूबसूरत लड़की, इतना भी नहीं समझती। जहां दो मोहब्बत भरे दिल धड़क रहे हो, वहां तुम्हारे या मेरे बाबूजी का क्या काम? जबान संभाल कर बात करो। क्या इस इरादे से तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? इरादा कोई नया नहीं, वही पुराना इरादा है। मोहब्बत का प्यासा कितने ही रेगिस्तानों को पार करके आज अपनी मोहब्बत के साहिल के पास पहुंचा है। मैंने कितनी ही रातें तुम्हारी दीद की तमन्ना में आंखों ही आंखों में काट डाली, और तुम चांद की तरह एक छोटी सी झलक दिखाकर हमेशा बादलों के पीछे छिप गई। मैं दीवानावार तुम्हारे पीछे भागता रहा, और तुम साए की तरह मुझे धोखा देती रही। और अब ये फासले की हदें टूट चुकी। शोभा, इन तरसे हुए हाथों को अपने हाथों में ले। सुंदर, अगर तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की तो याद रखो, मैं इस रात की सुबह नहीं होने दूंगी। जाने मन जान पर खेल जाने की धमकी ना। मोहब्बत के दीवाने को एक रात तो क्या, एक पल ही काफी। पाप की याद ने तुम्हें अंधा कर दिया। ऐसी नीच बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दीवानी मोहब्बत शर्म की तमीज नहीं करती। कौन है जो आज की रात तुम्हें मुझसे जुदा कर सके? सुंदर, ये क्या? ये पाप मत करना। तुम इसमें दखल देने वाली कौन? कौन हूँ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं तुम्हें ये पाप हरगिज़ नहीं करने दूंगी। जानकी, अगर ये पाप है तो मैं इस पाप के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा नहीं रह सकते तो मर जाओ। चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। ये पाप, ये
लगेगा। खामोश! मैं फिर कहता हूँ कि चली जाओ यहाँ से, वरना जानती हो इसका अंजाम क्या होगा। चाहे मुझे मार डालो, लेकिन मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊंगी। हाँ तो मैं मार ही डालूंगा, इसीलिए तो कहता हूँ कि चली जाओ यहाँ से। मार डालो, अपने हाथों से गला घोंट दो मेरा। अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। आज ये किस्सा भी खत्म किया जाए। सुंदर, ऐसा करो, मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो। मार डाला, जानकी, मेरी खातिर जान दे दी, जानकी, शैतान। ये आखिरी कांटा भी रास्ते से निकल गया। शोभा, आओ मेरे साथ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। कौन हो? मैं कोई अवतार नहीं जो आकाश से धरती पर बेसहारों की मदद के लिए आता है। मैं एक इंसान हूं और मेरा नाम आजाद है। आजाद? अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था। अपना बदला लेकर रहेगा शुभा। चलो। शुभा, मैं अपने बाबा को बहुत खराब हालत में छोड़ के आया हूं। मैं जाता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। आजाद जा रहा है।
हूं, आजाद को जिंदगी से आजाद कर दिया। नहीं पारो, आंखें आजाद को देखने के लिए प्यासी हो रही हैं। कहाँ है वो? लीजिए, आजाद आ गया। आ गए? क्या हुआ? बैठ जाओ बेटा। आजाद, ये धन जो मैं छोड़े जा रहा हूं अपना नहीं है। ये सारा धन मैंने चोरों और लुटेरों से छीना हुआ है बेटा। ये सब इनके मालिकों के पास पहुंचा देना और इस तरह की जिंदगी को हमेशा के लिए मेरी लाश के साथ जला देना। एक आशा थी तुम्हें और शोभा। शोभा, जांच पड़ताल हो गई बंदा परवर? सब नुक्ते ठीक लाया हूं ना? जी हाँ खान साहब, इन जवाहरात के अलावा तमाम चीजें हमारी फहरिस्त के मुताबिक हैं। हवाले भी बिल्कुल दुरुस्त हैं। जी हाँ। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है क़िबला, मगर अब तो आपको आजाद की नेकनियती और बेगुनाही पे यकीन आ गया? जी हाँ, चोरों का तो पता चल गया, लेकिन ये कत्ल खून के इल्जाम तो अभी बाकी है। अब जरा खुद ही गौर फरमाइए इंस्पेक्टर साहब कि जो इंसान चोरी करना हराम समझता है वो बेगुनाहों के खून से हाथ लाल कैसे करेगा और क्यों कर करेगा? जी हाँ, ये ठीक है। खान साहब जी, तो क्यों नहीं इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए? अरे अभी इसकी क्या जल्दी है, पहले शोभा को दिया हुआ वादा तो पूरा कीजिए। बाबू चरणदास को ढूंढकर वापस घर पहुंचाइए इंस्पेक्टर साहब। क्या है 15? शोभा, एक बार तो आजाद तुम्हें मेरे कब्जे से निकाल कर ले गया, लेकिन ऐसा मौका मैं उसे फिर नहीं दूंगा। कल रात से पहले पहले अगर तुमने मुझसे शादी करना मंजूर न किया तो उस इनकार के जवाब में तुम्हारे बाबूजी की लाश तुम्हारे यहाँ भेज दी जाएगी। तुम्हारा चाहने वाला सुंदर। ये कमबख्त सुंदर तो कोई बड़ा जंगी आदमी दिखाई देता है। पहले उस बेचारी जानकी को मौत के घाट उतार दिया और अब बाबू चरणदास के पीछे हाथ धो के पड़ गया। खान साहब, तो आपको कैसे मालूम हुआ कि जानकी का कातिल सुंदर है? मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आता क़िबला, तो जाके खुद शोभा से पूछ लीजिए। शोभा से पूछ लूं? जी हाँ। खान साहब, मैं तो इन पहेलियों से बेदार हो गया हूं। बेदारी से न तो कोई काम चलेगा इंस्पेक्टर साहब, और न बाबू चरणदास घर वापस लौट के आ जाएंगे। ये तो मैं भी जानता हूँ। जानते हैं तो फिर चलिए पहले चैन से नाश्ता कर लें, बाद में निपट लेंगे इन सब बातों से। आइए आइए क़िबला। हामिद मियां, हामिद मियां। हाँ, हुजूर आपने कुछ सुना? क्या जागीरदार के बंगले को पुलिस ने घेर लिया है? कब? अभी अभी आधा घंटा हुआ। सिर्फ ये नहीं बल्कि आजाद की गारा को पुलिस ने घेरे में डाल लिया। बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हें ये कहां से मालूम हुआ? हुजूर, इस बात का चर्चा तो घर घर हो रहा है। होने दो। हाँ चंद्र, पहले मैं अपना काम खत्म कर लूं। आओ साहब। बोला ये आप क्या कर रहे हैं? पुलिस के सिपाहियों को तो आपने वहां रुकवा दिया और खुद यहाँ चले आए। मैं सब बंदोबस्त कर चुका हूँ क़िबला, आप चुपके से चले आइए, वरना कहीं दुश्मन होशियार हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। देखिए इधर से संभाल के आइएगा, पैर फिसलता पैर।
हमें अपना काम जल्द खत्म कर लेना चाहिए। अगर वो लोग आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। समझ में नहीं आता सुंदर बाबू की क्या करूं। लाख सर मारा मगर उस बुढ़े को आपके नाम से नफरत है। एक मर्तबा आप खुद ही उसे समझा कर देख लीजिए। आप क्या चाहते हैं कि मैं उससे भीख मांगू? नामुमकिन। जागीरदार साहब, आप ही एक आखिरी कोशिश कर लीजिए, फिर मैं समझ लूंगा। अच्छा देखिए चरणदास बाबू, एक मामूली बात के लिए आप इतना दुख क्यों उठा रहे? सुंदर में ऐसी कौन सी बुराई? मेरी मानिए, सुंदर और शोभा की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। आखिर इसमें आपका क्या बिगड़ता है? इसमें मेरी खानदान की इज्जत तबाह और बर्बाद हो जाएगी। चाहे मेरी जान सिसक सिसक कर क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं अपनी बच्ची शोभा का हाथ सुंदर के हाथ में हरगिज नहीं दूंगा। सुंदर को छोड़िए, मेरी मानिए, मैं आपका पुराना दोस्त हूं। मैं आपकी आंखों के सामने शोभा के टुकड़े हरगिज न होने दूंगा। क्या कहा? मेरी शोभा के टुकड़े? आप ठीक समझे। सुंदर बाबू ने सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दी है। जानते हो, तुम्हारी यहाँ में शोभा के लिए फूलों की सेज और नाम में सुलगती हुई चिता। मार डालो बदमाशों, मेरी बच्ची को चढ़ा दो, लेकिन मैं अपने फैसले को कभी नहीं बदलूंगा। जागीरदार साहब, इससे बहस करना फजूल है। मैं अभी शोभा को लेकर आता हूँ और इसकी नजरों के सामने टुकड़े टुकड़े कर। जल्दी न करो चंदा, इन्हें एक बात फिर सोच लेना। कहिए जागीरदार साहब, बाबू चरणदास लैंडलॉर्ड प्लस बैंकर को अभी तक ये दामाद पसंद आया या नहीं? भगवान से डरो। एक अच्छे घराने में जन्म लेकर तुम क्या क्या अत्याचार कर रहे हो। तुम्हारे बुजुर्गों की आत्माएं तुम्हें कोस रही होंगी। तुम जैसे पापी पर लानत भेज रही। सरकार, ये आप क्या सुन रहे हैं? जरा इशारा कीजिए तो मैं इस बुड्ढे की जुबान ही देख लूं। आजाद भाग रहा है। बाहर वालों, देखो कोई भाग नहीं ना पाए। डाल दो इनकी हथकड़ी। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे दरवाजा खोलिए, बंद कर दिया था सब वक्तों ने मुझे। दरवाजा खोलिए इंस्पेक्टर साहब। ओह खान साहब, आप इतनी देर से अंदर ही थे?
अरे हुलिया नहीं देखते मेरा हजरत, कम वक्त उल्लू है पजामे नाशुदी गुस्ताख ने इतना मार दिया मेरे पेट में, भंगोर भंगोर के नाक में दम कर दिया मेरा। खान साहब, हाँ जी। अब इन मक्कारों की शक्लें देखिए। इनकी ये लो। अरे जागीरदार जी, बंदगी बंदगी जागीरदार जी, आदाब अर्ज है सुंदरलाल जी, आद। ये भेड़िए की शक्ल कौन है? खान साहब, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ले जाओ इन्हें यहाँ से। हाँ, ले जाओ इन्हें, ले जाओ ये सब चट्टे बट्टे। अरे अरे वो बाबू चरणदास कहाँ है? उनको ढूंढा आपने? बाबू चरणदास? वो तो भूल ही गए। आइए खान साहब, चलिए। ओ बाबू चरणदास, मख्तों ने गठड़ी की तरह बांध रखा है मेरे प्यारे दोस्त को। खान साहब, वो तो एक अनजाना आदमी हड़बांग में घुस आया। अगर वो हमारी मदद न करता तो न मालूम हमारी कौन सी गठ बनती, और देखते ही देखते गायब हो गया। देखते देखते? जी हाँ। लेकिन चंदर उसे आजाद आजाद कहकर पुकार रहा था। चंदर की तो सट्टी गुम हो गई है इंस्पेक्टर साहब। आजाद तो क्या पागल कुत्ते ने काटा तो बिड़ों के छत्ते में घुस जाता है इतना? मेरा भी यही ख्याल है। इन बेचारों को देख के तो मुझे रोना आता है। अगर आप लोग इस वक्त यहाँ न पहुंच जाते तो लाश मिलती मेरी। ये तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची कहाँ है? तो खैरियत से? उल्लू का पट्टा हमारे होते हुए शोभा को छू भी सकता है। बाबू चरणदास जी, वो आपकी बच्ची जो है ना, वो घर पे है, खैरियत से है, और आपको दिन रात याद करती रहती है। बाबू चरणदास जी, खान साहब सही फरमा रहे हैं, आपकी बच्ची घर पर है। घर पर है? शुक्र है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। परवरदिगार वाकई तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना ये दुश्मन तो मार मार के कचूमर कीमा बना देते हमारा। चलिए चलिए खान साहब, आइए, चलिए। चलिए। सुंदर बाबू, नमस्ते सर, नमस्ते। ओहो जागीरदार साहब, आप भी? राम राम सर, राम। अरे अरे अरे, इन शरीफ आदमियों को हथकड़ी क्यों लगा रखी है? अरे जानते नहीं, ये हमारे गांव की करीम है, करीम। छोड़ दो इनको, छोड़ दो, उतार दो हथकड़ी इनकी, उतार दो। सर, ये इतने बड़े रईस और 441, तुम नहीं जानते, ये सब भेड़ के लिबास में भेड़िए हैं। करेक्ट सर। देखते क्या हो, बंद कर दो सबको हवालात में। यस सर। और 41, यस सर। जरा FIR का रजिस्टर दो। सुंदर बाबू, आप तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तुम भी बैठ जाओ, बैठ बैठ। आइए जागीरदार साहब, आप तशरीफ लाइए। हाँ जागीरदार साहब, अंगूठी उतार दीजिए। 441, यस सर। have you finished? नॉट येट सर। Hurry up. सर, मनी पर सर। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? राय बहादुर हरचरण दास, गुरचरण दास, रईस आजम, जागीरदार नई बस्ती। बंद कर दो इसे हवालात में। यस सर। आइए जागीरदार सर। 829, जागीरदार साहब के लिए कोई अच्छा सा कंबल लाओ। सर, मुझे ड्रीम में भी ये ख्याल नहीं था कि आपको इन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। व्हाट टू डू सर? 441, यस सर। तुम इन सब चीजों की फहरिस्त तैयार करो, मैं अभी कुछ देर में वापस आता हूं। खान साहब, बाबू चरणदास ने हम सबको दावत पर बुलाया है और इसरार किया है कि आप अपने साथ आजाद को भी ले आए। हजरत,
वो जंगल का शेर पूरी भाजी खा के अपना क्या पेट भरेगा। खान साहब, दरअसल मैं खुद भी उससे मिलना चाहता हूँ। क्या क्या रंग बदलती है दुनिया मालिक। कल के चोर को आज मोहल्ले का महल्ला सर पे बिठाने को तैयार है। अच्छा देखिए, आप गोटे की टेकड़ी पे पहुंच जाइए जल्दी से। वहां आजाद के आदमी कुछ माल असबाब और कुछ ऐसे आदमी आपके हवाले करने वाले हैं जो आगे चल के आपके काम आएंगे। और जल्दी कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, वरना दिन ढल गया और रात हो गई तो अंधेरे में टापते फिरिएगा। बेहतर है। बहुत अच्छा। आदावर से।